तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को वादा किया था कि 10th के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो तो मेरा जो पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था तो वो सही है, 9th और 10th दोनों के लिए है। बट 10th का उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। स्कूल के लिए NTSC वाले तो पढ़ते ही हैं नो डाउट, बट स्कूल के लिए तो एकदम ही नहीं है। एक ही टॉपिक उसमें पढ़ाया है 10th के लिए, जीरोज़, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लग गया है कि क्लास 10th के लिए स्पेशल मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। और आज मैं चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूँ, ओके। और चैप्टर 3 का बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे और टॉप पे पहुँच जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन लगाते लगाते आपको पता चल जाएगा, पूरी वीडियो देखोगे ना भाई तो एकदम नो डाउट आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने की हिम्मत आप में आ जाएगी, ठीक है। NTSC का क्वेश्चन उठाओगे धड़ से लग जाएगा एकदम, ठीक है। लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको मेरे साथ। फिर अब ऐसे ही सोचोगे एक वीडियो देख लिए और NTSC के एक्सपर्ट बन जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। ऐसा जब हो जाता तो सारे के सारे बच्चे NTSC में सिलेक्ट हो जाते। तो हम लोग चैप्टर क्या है, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। यानी सिस्टम में पढ़ेंगे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के होंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही नहीं कोई भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, कुछ भी पढ़ाने लगूंगा, आप पढ़ रहे हो, ऐसे क्या होता है कुछ रिजल्टेंट नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले आपको बता देते हैं कॉन्टेंट्स, उस हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो स्टूडेंट कॉन्टेंट में लिख देता हूँ। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। सेकेंड आपका रहेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। थर्ड रहेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑन ग्राफिकल मेथड, सॉरी ऑफ ग्राफिकल मेथड। और नेक्स्ट रहेगा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि कंटेंट में आपको पढ़ना क्या है, 4 ही पॉइंट है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और थर्ड रहेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, ओके। और नेक्स्ट आपका रहेगा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड के जितने भी मेथड होते हैं सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। और थर्ड वाला पार्ट है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को निष्कर्ष में मिलता है, यानी डिस्कस करने के बाद क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिल पाती है, उस चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट आप लिखो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल ये आपका होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ओके। ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है, 1 वेरिएबल है, ओके। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। देखो जब a 0 हो जाएगा, मैंने 0 यहाँ रख दिया, तो 0 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा b इक्वल टू 0। फिर b इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। b का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, -3 -2, तो -3 इक्वल टू 0 ये संभव है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। तो 2 वेरिएबल जो 2 वेरिएबल होते हैं उसमें लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर
ए बी ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि दोनों का दोनों 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, एक भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर a 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a को आप 0, इसको जब 0 रख लिए तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बी वाई प्लस सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी वाई प्लस सी। देखो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या मिल गया, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, तो अगर मान लो b इक्वल टू आपने 0 रख लिया, क्या रख लिया, b इक्वल टू 0। यहाँ तो क्या रखा, a इक्वल टू 0, अब यहाँ रख लिया b इक्वल टू 0, तब क्या होगा, ए एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या मिल गया, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और देखो ये भी तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। वेरिएबल तो एक ही दिख रहा है ना, एक्स, और यहाँ भी दिख रहा है क्या, वाई दिख रहा है, तो एक ही वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले कंडीशन में a 0 नहीं होना चाहिए, दूसरे कंडीशन में a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो सब मैं जनरल फॉर्म ही बता रहा था, GF। ओके, वो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया पेयर ऑफ, यानी दो है ना, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, तो ये क्या हो गया, दो बन गया और दोनों के दोनों इक्वेशन है। ओके, और यहाँ भी a1 0 नहीं होना चाहिए, b1 0 नहीं होना चाहिए, a2 0 नहीं होना चाहिए, b2 0 नहीं होना चाहिए, एनी प्रॉब्लम। अब देखो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, यानी ग्राफ पे हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो वो क्या है, कोई भी डिफिनीशन नहीं है उसका, क्या है हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सारा का सारा थ्योरी समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 9th में पढ़े होगे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और एक ही इक्वेशन को आप देख रहे होंगे, उसमें ऐसा देख रहे होगे आप 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 या समथिंग इस टाइप का कुछ देख रहे होगे। अब ऐसा आपको नहीं मिला होगा कि 2x प्लस 3y प्लस 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 9, यानी दो इक्वेशन नहीं मिला होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इक्वेशन मिला होगा। तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि ये क्या है, क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन है। यानी कि आप क्या पता चल रहा है कि अगर ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन एक सीधा सा लाइन ड्रॉ पास करेगा। ठीक है, वो कैसे भी पास करेगा वो डजंट मैटर, बट एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि ये दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन पास करेगा। तो दो स्ट्रेट लाइन के केस में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में तीन ही केस बन सकता है ना, तीन ही टाइप के कंडीशन बन सकते हैं। या तो दोनों लाइन क्या हो जाए, दोनों लाइन क्या हो जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, पहला केस मैं समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों लाइन इस टाइप से इंटरसेक्ट कर जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। एंड सेकंड केस क्या है, लाइंस आर पैरेलल। ओके, और थर्ड में क्या होगा आपका कि दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, यानी सो जाए। ठीक है, दोनों लाइन देखो एल, दोनों लाइन एक दूसरे पर सो गया। ठीक है, तो कोइंसिडेंट के केस बन जाए। ठीक है, तो तीन ही केस बन सकता है। फर्स्ट क्या हो जाए, दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट करें। दूसरा क्या हो, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और तीसरा क्या कर जाए, लाइन कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे पर क्या हो जाए, सो जाए। तो तीन ही केस बनने वाला है आराम से। तब हम क्या करते हैं,
एक क्वेश्चन लेकर के सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे। बच्चों वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या उसका मेथड होता है, किस किस स्टेप में हम लोग चल करके ग्राफ पर हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक हम आराम से छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको, और उसी टाइप से आपको भी करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, और इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ पर हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो एक ये क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप दोनों को क्या कर लीजिए, इक्वेशन सपोज कर लीजिए। इसको मैंने फर्स्ट सपोज कर लिया और इसको सेकंड। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आप लिख लीजिए। वो कैसे करेंगे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस में इधर आएगा प्लस, y प्लस में इधर आएगा माइनस। ओके, तो क्या मिल गया, x इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है, 3 वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो, फ्री हो 9047 से, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी नहीं पुट कर सकते। अब देखो 100 पुट कर दोगे तो 100 के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू सुटेबल वैल्यू पुट करना है। ओके, कि इजिली ग्राफ पर हम क्या कर सकें, ड्रॉ कर सकें। ग्राफ का पेज इतना ही बड़ा, इतना ही छोटा होता है। अब इतना बड़ा नहीं होता है कि हम 100 ले लेंगे, 2000 ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप यहाँ 2000 ले लोगे, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1997 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इजी छोटा छोटा वैल्यू लेंगे, सुटेबल वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ओके, दूसरा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, दूसरा वैल्यू लेते हैं y इक्वल टू 2। तो क्या होगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तीसरा वैल्यू हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है, इसलिए 2 से भी काम चलेगा। लेकिन 2 में क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास 2 पॉइंट, ए पॉइंट दूसरा कैलकुलेशन हमारा गलत हो गया और ये पॉइंट आ गया यहाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगा। लेकिन 3 में क्या होगा कि एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, और एक दूसरा क्या होगा, यहाँ आ गया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, और आप क्या कर लोगे, उस एरर को करेक्ट कर लोगे। ओके, इस वजह से मैंने बताया। तो एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। देखो काम की बातें हैं, याद रखो कि आपको काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स हमने यहाँ बना लिया, यहीं पर बना लेते हैं छोटा सा, और यहाँ ले लिया x और ये y। तो मैंने क्या रखा था, फर्स्ट पॉइंट y इक्वल टू क्या रखा था, 1, और सेकंड क्या रखा था, 2, और थर्ड रखा था 0। वैल्यू क्या मिला था, x इक्वल टू 2, और दूसरे में 1 मिला था, और तीसरे में क्या मिल गया था, 3। क्या मिल गया था, 3। ये पॉइंट आप लोगों को मिल गया है। ओके, तो 3 पॉइंट आपको मिल गया। अब PQR लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 माइनस 3y अपॉन 2। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि फ्रैक्शन में ना आए, x का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए। ओके, तो हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं बताओ, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, और 7 माइनस 3 क्या होगा, 4 होगा, और 4/2 क्या हो जाएगा बताओ, 2 होगा आराम से। तो y इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया। क्या रख दिया, 1। तो x इक्वल टू क्या होगा बताओ, 7 माइनस 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 7, और माइनस 3 1 जा 3/2। 7 माइनस 3 क्या होता है, 4/2 इक्वल टू 2। यानी x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था। ओके, सेकंड हम रखते हैं y इक्वल टू, और क्या रख सकते हैं बताओ, y इक्वल टू और कुछ रख दें बताओ। फिर y इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा,
y इक्वल टू 0 रख दो एक बार, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, तो 7 माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा 0 बाई 2, यानी 7 बाई क्या हो गया 2, तो 3.5 आ गया। इसको तो ड्रॉ कर सकते हैं नो डाउट, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या ले लें, y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, -1 ले लो बेटर रहेगा, y इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा x इक्वल टू क्या मिलेगा 7 माइनस 3 इंटू -1 बाई 2, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 बाई 2, और 7 प्लस 3 क्या होगा 10, तो 10 बाई क्या हो गया 2, विच इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स अब क्या मिल जाएगा x इक्वल टू क्या मिल गया 7 प्लस 3 बाई 2 यानी 10 बाई 2 हो गया, और 10 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 10 बाई 2 2 5 क्या हो गया 10 हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया, ओके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बॉक्स बना लेते हैं अच्छा सा, ओके, और जिसमें क्या मेंशन कर लेते हैं x एंड y, x एंड y क्या कर लेते हैं मेंशन कर लेते हैं, और इसको भी क्या कर लेते हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो x और ये y, x की वैल्यू आप सॉरी y की वैल्यू आपने 1 रख दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया था 2 आ गया था, और y की वैल्यू आपने रखा -1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, ओके। और जब y की वैल्यू रखा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3.5, ओके। ये 3 पॉइंट आपको मिल गए, फर्स्ट इक्वेशन से भी आपको 3 पॉइंट मिल गए, और सेकंड इक्वेशन से भी आपको क्या मिल गया 3 पॉइंट मिल गया। क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो आपको क्या मिलता था 3, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए, यानी x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू क्या बताएगी y कोऑर्डिनेट। तो आपको अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, और ये भी एक पॉइंट हो गया, तो आप क्या करोगे आराम से क्या करोगे इस तीनों पॉइंट को ग्राफ पर क्या कर दोगे लोकेट करोगे, ग्राफ पर क्या करोगे लोकेट करोगे, ओके, ग्राफ कॉपी पर, और फिर तीनों पॉइंट को क्या करोगे ज्वाइन करोगे, ओके। और सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन से भी जो 3 पॉइंट मिले हैं उसको भी क्या करोगे 3 पॉइंट को लोकेट करोगे, और तीनों पॉइंट को क्या करोगे ज्वाइन कर दोगे, तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ओके। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख दोगे, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या रखोगे इसका इक्वेशन लिख दोगे, ओके। एनी प्रॉब्लम? वो कैसा होगा वो मैं आपको सॉल्यूशन पे, ग्राफ पेपर का जो सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, ओके। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ के लिए आपको देखो दोनों इक्वेशन का 3 पॉइंट कैलकुलेट करके मिल गया है, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन का 3 पॉइंट्स है, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ओके। बाकी ये सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है, और ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉइंट्स को लोकेट करने से पहले देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 2 लाइन ड्रॉ करोगे, फर्स्ट 2 लाइन ड्रॉ करोगे, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। तो एक हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, ओके। ये आपका स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, ओके। अब इसको क्या करो आप मेंशन कर लो एक्स ओ एक्स डैश, ओके, और इसको मेंशन कर लो वाई ओ वाई डैश। अब हम क्या करते हैं पॉइंट इसमें पॉइंट नेमिंग करते हैं, यानी ये जो हो गया 1, तो ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ ले लिया 1, तो 1 के बाद 2 3 4 5 और ये 6। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट इधर कर देंगे -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि देखो इधर वाला पॉजिटिव होता है और इधर वाला नेगेटिव। वैसे ही वर्टिकल में अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड क्या होगा नेगेटिव होगा। तो 1 2 3 4 5 और नीचे में नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 और -5।
स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ क्या दिख रहा है, स्केल आपको मेंशन करना होता है। तो स्टूडेंट स्केल मैं मेंशन कर देता हूँ। स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट है। 1 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ओके, 10 स्मॉल हाउस होता है, आप काउंट कर लेना छोटा छोटा। तो 10 स्मॉल हाउस में आपका क्या होता है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या ले लिया हम लोगों ने, 1 यूनिट ले लिया। यहाँ 2 भी ले सकते थे, 2, 4, 6 ऐसे भी ले सकते थे। तो वहाँ लिखना पड़ता है आपको 2 यूनिट्स। कितना लिखना पड़ता है, 2 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। 5 लेते तो 5 यूनिट, ठीक है। 3 लेते तो 3 यूनिट्स। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है क्या, ऑल 3 पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इस पर लोकेट करते हैं स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट क्या है, 2,1, क्या है 2,1। तो 2,1 स्टूडेंट क्या होगा, x का 2 और y का 1। तो यहाँ मिल गया ये 2,1, ये तो आता ही होगा आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, 1,2 स्टूडेंट। तो 1 x का 1 और y का 2, ये 1,2 आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, 3,0। तो x पर 3 और y पर क्या हो गया 0। तो जब y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो वो कहाँ आ जाता है, x एक्सिस पर। ओके, तो स्टूडेंट आपको 3 पॉइंट्स मिल गया। अब तीनों पॉइंट्स को आपका क्या करना है, ज्वाइन करना है एक साथ। क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन करना है कि देखो गलत ना हो पाए, ठीक है, सही तरीके से ज्वाइन करना है। एक बार चेक कर लिया मैंने, हाँ सही आ रहा है। फिर लाइन को हम बढ़ा देंगे। ओके, ये हो गया आपका, और ये फर्स्ट इक्वेशन का ये लाइन हो गया। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं जो भी इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये था। ओके, अब हम दूसरे इक्वेशन के जो भी 3 पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है 2,1। तो 2,1 तो स्टूडेंट पहले से हमने लोकेट किया है, तो ये हो गया आपका। ओके, दूसरा क्या है 5,-1, 5,-1। तो 5 x में और y में -1, 5,-1। ओके, और थर्ड पॉइंट है 3.5, 0। तो ये हो गया आपका 3.5, 0। यानी x पे ले लिया 3.5 और y क्या हो गया 0। तो y कोऑर्डिनेट जब 0 होता है स्टूडेंट तो कहाँ होता है, x एक्सिस पे ही पॉइंट बनता है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ और तीसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, एक साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है स्टूडेंट। तो आप ज्वाइन करते हैं अब हम लोग, विदाउट कन्फ्यूजन, विदाउट हेजिटेशन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मैंने ज्वाइन कर दिया। और ये हो गया आपका सेकंड लाइन का, सॉरी सेकंड इक्वेशन का लाइन हो गया। ओके, तो ये इसका जो भी इक्वेशन है उसको मेंशन कर लेते हैं। इक्वेशन था 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका, यानी पूरा का पूरा ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट। अब देखो इसमें सॉल्यूशन भी पूछता है, तो इसमें तो सॉल्यूशन नहीं पूछा है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है, कि दोनों लाइंस जो होता है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। तो कहाँ इंटरसेक्ट किया है, 2,1 पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन बना आपका 2,1। तो ये तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, बट x की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट जो होगा x का वैल्यू होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का वैल्यू होगा। ओके, तो ये स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, अगर मैथमेटिक सॉरी ग्राफिकली अगर सॉल्यूशन पूछता है तो ग्राफ से यही सॉल्यूशन होता है। सिर्फ अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो इतना ही करेक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, आपको करना क्या है कि 2 लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल।
फिर क्या करना है, उस पर पॉइंट को मेंशन कर लेना है। जैसे भी आपका स्केल लेना है, मैंने यहाँ 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, क्योंकि छोटा छोटा डाटा है। अगर 10-20 रहता है तो 10 ले लेते हैं, ठीक है। और उस स्केल को मेंशन भी करना है यहाँ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी दो इक्वेशन है उनके 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, लोकेट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट के मैंने 3 पॉइंट्स थे, उनको लोकेट कर दिया। फिर उसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। देखो ये 2,1 था, और एक था हमारा 1,2, और नेक्स्ट था आपका 3,0, ठीक है, ये था, ओके। अब स्टूडेंट क्या हुआ, ये 3,0 और ये 2,1 और ये 1,2, इसको मैंने ड्रॉ किया तो एक लाइन मिल गया। उस लाइन के नीचे हमने लिख दिया क्या, इक्वेशन का नेम लिख दिया, ओके। एनी प्रॉब्लम, यहाँ भी लिख दो ना, कन्फ्यूजन है तो, x + y - 3 = 0, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे इक्वेशन के भी 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, कौन कौन से थे, तो 2,1 था, 2,1, दूसरा था 5,-1, 5,-1 यहाँ, ओके। और तीसरा पॉइंट था 3.5,0, ओके। तो ये तीनों पॉइंट्स को लोकेट किया और फिर तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, एक साथ ज्वाइन कर दिया, ओके। अब स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद देखा कि पूरा का पूरा मेरा ग्राफ बन गया। तो अगर सॉल्यूशन पूछता है तो सॉल्यूशन के लिए क्या किया कि दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही कॉमन पॉइंट आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ओके। तो पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था, 2,1, इसलिए x का वैल्यू जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, और y कोऑर्डिनेट जो है y की वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने पेन से बनाया इसलिए कि दिखने के लिए वीडियो में, अगर बट आपको कैसे बनाना होगा, पेंसिल से, क्योंकि इरेज कर पाओ, ओके। और एटलीस्ट 3 पॉइंट लो, 3 पॉइंट से कम नहीं, 2 पॉइंट तो मत लो। मेरा एकदम का एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 2 पॉइंट मत लो, प्रॉब्लम अगर होगा तो आप 3 पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आप एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लो, ओके। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम 1-2 और ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। एनी प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, और आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसमें ये बताऊंगा आपको कि कैसे हम रेशियो को देख करके हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होगा, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 होंगे, 1 से ज़्यादा होंगे, नहीं होंगे, वो स्ट्रेट लाइन कट करेगा, दोनों नहीं कट करेगा, ओके, विदाउट ग्राफ, ओके, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।